नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहुल के भव्य वैलेंटाइन वीक का प्लान का आज एक और दिन था। अब तक वो 6 अलग-अलग लड़कियों के साथ 6 डेट्स पर जा चुका था। योजना बनाना आसान था, लेकिन इन भावनाओं को संभालना और हर चीज़ को परफेक्ट बनाए रखना थोड़ा थकाने वाला भी था। आपको क्या लगता है राहुल कैसा महसूस कर रहा होगा? चलिए आज के एपिसोड में जानते हैं टेडी डे। राहुल सुबह उठा तो थोड़ा थका हुआ लेकिन रोमांचित महसूस कर रहा था। अब तक की डेट्स एक भावनात्मक तूफान की तरह थी, जो उसे अब महसूस होने लगा था कि इतने सारे रिश्तों को एक साथ संतुलित करना आसान नहीं था। लेकिन आज था टेडी डे, अपनापन और मासूम स्नेह का दिन। आज की 2 डेट्स बहुत अलग थी। आशा उसकी पुरानी स्टडी पार्टनर थी जो शांत और बुद्धिमान थी। तान्या उसकी गर्मियों की सबसे बेपरवाह याद, जो बिल्कुल अप्रत्याशित और मस्ती से भरी थी। आशा हमेशा से एक गंभीर और किताबों में डूबी रहने वाली लड़की रही थी। उनका रिश्ता लंबी पढ़ाई से भरी रातों, कॉफ़ी से भरी बहसों और गहरी बौद्धिक समझ पर टिका हुआ था। वे कई सालों से मिले नहीं थे, लेकिन राहुल को याद था कि इतिहास और साहित्य के लिए उसका जुनून अद्वितीय था। वह एक बुक स्टोर कैफ़े में मिलने वाले थे। वहाँ पहुँचा राहुल तो उसके हाथ में एक छोटा टेडी बियर जो शेक्सपियर की वेशभूषा में था। जैसे ही आशा ने इसे देखा, वो जोर से हंस पड़ी। तुम्हें अभी भी याद है? उसने टेडी लेते हुए कहा। मैं हमेशा कहती थी कि शेक्सपियर ही मेरा सच्चा प्यार है। राहुल मुस्कुराया। हाँ, तो मैंने सोचा अगर मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता तो कम से कम उसका साथी तो बन सकता हूँ। उनकी बातचीत सहज रूप से बहने लगी। आशा ने अपने रिसर्च एनालिस्ट के रूप में नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया और राहुल को एहसास हुआ कि वह अब भी उतनी ही पैशनेट और इंटेलिजेंट थी। फिर अचानक उसने हल्की आवाज़ में कहा, राहुल, तुम्हें पता है, मैं कभी कभी सोचती थी कि हम साथ रहेंगे। राहुल चौंक गया। क्या? आशा ने हल्की मुस्कान के साथ चाय में अपने चम्मच को घुमाया। कॉलेज के दिनों में मुझे लगता था कि हमारी देर रात की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। राहुल ने पल भर सोचा और कहा, मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने कभी बताया नहीं, उसने धीरे से कहा। लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि हम एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए साथ आए थे, साथ रहने के लिए नहीं। ये सुनकर राहुल गहरी सोच में पड़ गया। क्या वो वास्तव में प्यार ढूंढ रहा था या बस अतीत की यादों में उलझा हुआ था? इस मुलाकात के अंत में विदाई लेते हुए उसने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। उस पल में उसे एहसास हुआ, कुछ रिश्ते संजोने के लिए होते हैं, दोबारा जीने के लिए नहीं। अगर आशा उसकी बौद्धिक संगिनी थी तो तान्या उसकी सबसे बेपरवाह याद। उनकी गर्मियाँ, अनायास रोड ट्रिप, आधी रात की स्विमिंग और बिना सोच के किए गए फैसलों से भरी हुई थी। वो अप्रत्याशित थी, ऊर्जावान थी और पूरी तरह से अपने अंदाज में जीती थी। जैसे ही राहुल उससे मिला तो उसने उसे हल्की सी चपत लगाई। तो शर्मा, अब भी अपनी जिंदगी को सुरक्षित खेल रहे हो या जीना सीख लिया है? राहुल ने अपना हाथ सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसे एक छोटा टेडी दिया जो एक दिल पकड़े हुए था और कहा, ये तुम्हारे लिए है। सोचा कि तुम्हें थोड़ी मासूमियत की ज़रूरत होगी। तान्या ने टेडी को घुमाया और शरारती हंसी के साथ कहा, क्यूट,
लेकिन तुम्हारी अब भी मुझ पर एक डेर उधार है। राहुल हंस पड़ा। बिल्कुल, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तान्या ने उसे एक अम्यूजमेंट पार्क की ओर घसीटा। जो हारेगा डिनर वही खरीदेगा, उसने चैलेंज दिया और वे सीधे बम्पर कार रेसिंग की ओर भागे। शाम हंसी, शरारत और रोमांस से भरी हुई थी। वे रोलर कोस्टर पे चढ़े, गेम्स खेले और पूरे पार्क में मस्ती की। जब वे फेरिस व्हील पे चढ़े और शहर की लाइट उनके नीचे झिलमिलाने लगी तो तान्या ने एकदम गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अब भी कभी इसकी कमी महसूस होती है, उस अनिश्चितता की? राहुल ने पल भर सोचा और ईमानदारी से जवाब दिया, कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है एक समय के बाद मैं कुछ स्थिरता ढूंढने लगा हूं। तान्या ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, क्या स्थिरता पाने का मतलब है कि हमने वो रोमांच खो दिया? राहुल ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया वह बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। वह उसे याद दिलाती थी कि प्यार हमेशा प्लानिंग और परफेक्शन के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ जिंदगी के प्रवाह के साथ बहने के बारे में होता है। जैसे ही रात खत्म हुई, तान्या ने उसे कसकर गले लगाया। शर्मा, जिंदगी को ज्यादा मत सोचो। प्यार परफेक्ट इंसान ढूंढने के बारे में नहीं, ये सफर का आनंद लेने के बारे में है। राहुल मुस्कुरा दिया। घर जाते हुए राहुल के दिमाग में दोनों लड़कियों की तस्वीर घूम रही थी। आयशा ने उसे बुद्धिमत्ता और स्थिरता की सुंदरता दिखाई, जबकि तान्या ने उसे अनियोजितता का रोमांच याद दिलाया। दो बिल्कुल अलग लड़कियां, दो बिल्कुल अलग एहसास। और राहुल को समझ आ रहा था इस हफ्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था। आशा है आपको आज की राहुल की डेट्स पसंद आई होंगी। चलिए देखते हैं अगली 2 डेट्स कैसी रहेंगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।